कंप्यूट द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व्स y इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए कर्व्स बोला गया है। कर्व्स का नेचर आपको नहीं बताया गया कि इलिप्स है कि पैराबोला या हाइपरबोला है, बट कभी कभी आपको लिख भी देगा कि हाँ ये इलिप्स है या हाइपरबोला है, ठीक है, या पैराबोला है। सो ये जो है पैराबोला है, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिएगा, सो आपको पता चल जाएगा कि ये पैराबोला है। ठीक है, सो सबसे पहले इस पैराबोला पर आते हैं। सो ये पैराबोला का इक्वेशन है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई। सो इसको अगर हम लोग कैपिटल एक्स मान लें, सो इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। सो ये पैराबोला क्या है, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट, सबसे पहले आपको सिमेट्री डिसाइड करना पड़ेगा, सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैराबोला का ओपनिंग ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव वाई की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा मीन्स निगेटिव वाई की तरफ होगा, ठीक है, या फिर x की तरफ होगा, ठीक है, या फिर निगेटिव x की तरफ होगा, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम लोग एक्स स्क्वायर वाई, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है। सो इससे जब कंपेयर कीजिएगा, सो ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, सो यहाँ पर सेम फॉर्मेट है, सो सेम फॉर्मेट है तो सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव वाई एक्सिस ये पैराबोला का है। ठीक है, देन इस पैराबोला पर आते हैं। सो ये पैराबोला है y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इस पैराबोला को देख लीजिए, ये सिमेट्रिकल अबाउट पॉजिटिव y है, मीन्स ये ऊपर की तरफ इसका ओपनिंग होगा। ठीक है ना, अब इसका वर्टेक्स कहाँ पर होगा ये हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, देन y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इस पैराबोला को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कीजिए। सो क्या हो जाएगा, y माइनस 16 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। सो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू निगेटिव y माइनस 16। कभी भी माइनस अंदर मल्टीप्लाई नहीं कीजिएगा तो ये 16 माइनस वाई हो जाएगा, उससे आपको पता नहीं चलेगा सिमेट्रिकल अबाउट कौन सा एक्सिस है। ठीक है ना, सबसे पहले वेरिएबल को लिखिएगा, देन फिर जो उसका कांस्टेंट टर्म है उसको लिखिए। सो y माइनस 16 हमने लिखा, सो बाहर में माइनस साइन हमारे पास आ रहा है। ठीक है, सो इसका मतलब ये जो पैराबोला है इसको कंपेयर कीजिएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay से। ठीक है, सो ये सिमेट्रिकल अबाउट, ये सिमेट्रिकल अबाउट निगेटिव वाई एक्सिस है, मीन्स इसका ओपनिंग नीचे की तरफ होगा इस तरह से। ठीक है, वर्टेक्स बाद में डिसाइड करते हैं। सो अभी आते हैं हम लोग वर्टेक्स पर। वर्टेक्स सबसे पहले इस पैराबोला का डिसाइड कीजिए। सो इसका x का वैल्यू 0 से इक्वेट कीजिए x माइनस 4 को। सो इसका वर्टेक्स कहाँ पर हो जाएगा, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, सो इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स ये है आपका x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0 पर। ठीक है, इस पैराबोला का वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स है x इक्वल टू 0, इसको 0 से इक्वेट कीजिए और y माइनस 16 को 0 से इक्वेट कीजिए। ठीक है, सो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 16, इसका वर्टेक्स है एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 16 और ये नीचे की तरफ ओपन होगा। ठीक है, सो जब इस तरह का पैराबोला होगा ना, मान लीजिए इस पैराबोला को अगर लीजिए, इस पैराबोला को अगर मान लीजिए हम लोग पॉजिटिव y है, सो वर्टेक्स मानते हैं यहाँ पर है और हमने इसको ड्रॉ किया। सो ड्रॉ करोगे तो ये कहीं ना कहीं तो y को कट करेगा ना, x को नहीं कट करेगा बट y एक्सिस को तो कहीं ना कहीं कट करेगा। तो ये y वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है डेट इज x इक्वल टू 0 होता है, ये ना y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0 होता है क्योंकि इस पर सभी x का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 0 होता है। सो x इक्वल टू 0 आप क्या करिए ना, इसमें पुट कर दीजिए। सो x इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करोगे सो ये y का वैल्यू कितना दे देगा, 16 दे देगा। मीन्स इस पॉइंट पे जो कट करेगा ये पॉइंट 16 होगा, y इक्वल टू 16, मीन्स इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 16 होगा। ठीक है, सिमिलरली जब इस पैराबोला को ड्रॉ करोगे सो ये पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पर है, y इक्वल टू 16 है ना, मीन्स सेम पॉइंट पे इसका वर्टेक्स है y इक्वल टू 16 पर और x इक्वल टू 0, 0,16 पर इसका वर्टेक्स है। तो इसको नीचे की तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। सो इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कहीं ना कहीं तो x एक्सिस को कट कर रहा है ना, तो ये x वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो x वैल्यू कैसे निकालेंगे, सो x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0 होता है। x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है क्योंकि इस एक्सिस पर, x एक्सिस पर y का वैल्यू किसी भी पॉइंट पर 0 होगा। सो y इक्वल टू 0 इसका इक्वेशन होता है। ठीक है, सो y का वैल्यू 0 आप इसमें पुट करो। सो y का वैल्यू जब 0 पुट करोगे ना तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16। सो डैट मीन्स x का वैल्यू प्लस माइनस 4 आएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -4,0। इतना आपको करना पड़ेगा। आप दोनों का वर्टेक्स देख लीजिए, इसका वर्टेक्स यहाँ पर है। ठीक है, सो डैट मीन्स इस पॉइंट पर
ये पैराबोला y को कट कर रहा है। सो इस तरह से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो जब कंबाइन हम लोग करेंगे, सो कंबाइन देखिए ग्राफ इसका इस तरह से बनेगा, ठीक है। सो सबसे पहले इसको ड्रॉ कर देते हैं, इजी है। सो इसको ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है। दिस इज y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने ड्रॉ कर दिया। y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। अब इस पैराबोला को ड्रॉ करना है, ठीक है। सो ये पैराबोला जब ड्रॉ कीजिएगा, सो इसका वर्टेक्स हमने कहाँ बताया था, 4,0 पर, ठीक है। सो यहाँ देखिए 4,0 है, जहाँ पर एक्स को कट कर रहा है, मीन्स इस पैराबोला का वर्टेक्स यहाँ पर होगा, ठीक है। और ये ड्रॉ कीजिएगा तो इसको कट करता हुआ इस तरह से जाएगा, ठीक है। सो ये पैराबोला ड्रॉ कीजिए, जब ड्रॉ करेंगे हम लोग, सो ये इस तरह से ड्रॉ होगा, क्लियर है। एंड दिस पॉइंट इज, इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 0,16, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -4,0, ठीक है। ये ऑरिजिन है 0,0। तो हम लोगों को एरिया क्या चाहिए, दोनों के बीच का ना, ये एरिया चाहिए हम लोगों को, ठीक है। सो ये एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इस पैराबोला के लिए y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए आपको एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड द एक्स एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, मीन्स ये कंप्लीट एरिया आपको निकालिए, ठीक है। मीन्स अगर मान लेते हैं दिस इज, फिगर ही मैं बना देता हूँ इस तरह से, देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला एरिया आप कैलकुलेट कर लो, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, ये वाला एरिया, ठीक है। और ये पैराबोला क्या है, y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इस पैराबोला का और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4 हमने निकाल लिया। उसके बाद इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। कौन सा एरिया, इस पैराबोला के लिए एरिया, ठीक है, फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, ठीक है। ये वाला एरिया मीन्स एरिया बिटवीन दिस पैराबोला दैट इज y इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर और x एक्सिस के बीच का एरिया फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, इससे माइनस कर दो। सो रिक्वायर्ड एरिया आपका ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट अगेन y dx होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें स्ट्रिप लोगे। सो dx किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा, x की तरफ dx होगा, और इसका कोऑर्डिनेट अगर x y मानिएगा सो वर्टिकल y हो जाएगा और यहाँ से इसका डिस्टेंस x हो जाएगा। सो इस स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, y dx होगा। सो इंटीग्रेशन हम लोग y dx यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड एरिया जो हम लोगों को निकालना है डैट इज दिस वन, है ना, रिक्वायर्ड एरिया, ओवरऑल एरिया, यही फाइनल है, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, सबसे पहले इस एरिया को कैलकुलेट करो। सो इसको मान लेते हैं पैराबोला 1, इसको P1 मान लेते हैं पैराबोला 1, और इसको मान लेते हैं पैराबोला 2, ठीक है। सो y वैल्यू ऑफ पैराबोला 1, देन इसका dx फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, ठीक है, माइनस y वैल्यू ऑफ पैराबोला 2, इस पैराबोला के लिए, ये वाला पैराबोला के लिए तो 2 माने हैं, इसका y वैल्यू, देन dx y dx, देन इसको इंटीग्रेट करना है अगेन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4, ठीक है ना, इस तरह से। सो इंटीग्रेशन 0 टू 4, y वैल्यू पैराबोला 1 के लिए, इस पैराबोला के लिए y वैल्यू निकालिएगा तो कितना है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, डायरेक्ट लिखा जाएगा dx, देन माइनस x इक्वल टू 0 टू 4, y वैल्यू पैराबोला 2 का, इस पैराबोला का y वैल्यू। सो इस पैराबोला का y वैल्यू जब निकालोगे सो ये कितना है, x माइनस 4 का होल स्क्वायर है, ठीक है, y इक्वल टू x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये dx हो गया, ठीक है। सो जब इंटीग्रेट करोगे सो 16 इंटू डी एक्स है, सो कितना आएगा, 16x आएगा, देन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, लिमिट लोअर 0 अपर लिमिट 4, माइनस फिर इसको इंटीग्रेट करोगे सो x माइनस 4 का पावर 2 है, सो 2 है तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, x माइनस 4 का पावर 3, 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ x का कॉफिशिएंट 1 है, सो 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसमें 1 से डिवाइड, अगर x का कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 3 4 कुछ रहता है तो उतना से डिवाइड करना पड़ता है, देन लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, लोअर लिमिट पुट करोगे सो 0 0 0 हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करिए 64 माइनस 64, ठीक है, ये हो गया।
देन माइनस, इसमें अपर लिमिट पुट कीजिएगा, सो कितना हो जाएगा 4 - 4 0 हो जाएगा ये, ठीक है। देन लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, सो कितना होगा 0 - 4 -4 का होल क्यूब बाई 3, यही ना, ठीक है। सो -4 का होल क्यूब है, सो कितना होगा 4 × 4 × 4 मीन्स 4 × 4 × 4 और निगेटिव साइन, सो -64 होगा ये। सो देखिए यहाँ तो 0 हो गया, देन यहाँ पर ये माइनस साइन है और अगेन ब्रैकेट में माइनस, देन फिर यहाँ पर भी आपका इसको क्यूब कीजिएगा, सो माइनस माइनस कितना हो जाएगा 64, ठीक है, और डिवाइड बाई 3, इस तरह से आएगा, ठीक है ना। इसको करेक्ट कर लीजिए, 64/3 है, ठीक है। सो ये 0 नहीं होगा, दिस इज 64 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, सो ब्रैकेट में 1 - 1/3 होगा, इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, ठीक है। सो कितना हो जाएगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा, इट इज़ 64 × 2/3, देन निगेटिव, देखिए माइनस माइनस प्लस, देन यहाँ पर माइनस है, सो -64/3 इस तरह से होगा। सो देखो 64/3 अगेन इसमें से कॉमन ले लो, सो ब्रैकेट में कितना होगा 2 - 1, डेट इज 2 - 1 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, सो इट इज 64/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका रिक्वायर्ड एरिया आएगा। दिस इज द ओवरऑल आंसर, ठीक है ना, 64/3। तो एरिया हमारे पास कितना आ गया, एरिया मान लीजिए इसका अगर नेमिंग करना होगा तो नेमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। डेट इज इसको मान लीजिए बी है, इसको यहाँ पर कोई पॉइंट को सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए, फिर यहाँ पर ए मान लीजिए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। सो एरिया ऑफ रीजन BCDAB साइक्लिक ऑर्डर में लिख दीजिए। सो एरिया आ गया, सो इट इज 64/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, दिस इज, इसको अपर लिमिट पुट कीजिएगा ना, सो 64/3 होगा, यहाँ पर 64/3 बाय मिस्टेक हमने 64 सिर्फ लिख दिया था, ठीक है। सो करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो ओवरऑल आंसर इज 64/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है।